बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि निगरान हुकूमत का क़याम मार्ज़ वजूद में आ चुका है। निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब ने अपना जो चार्ज है वो संभाल लिया है। कैबिनेट की मीटिंग्स भी हो रही हैं, मगर एक बात आपने नोट की होगी कि डॉलर है कि वो उसने फिर से उड़ान भरनी शुरू कर ली। जब से ये निगरान हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, डॉलर की परवाज़ में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आज डॉलर ग़ालिबन 312-315 से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये एक इंडिकेशन है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ज़ाहिर यही होता है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, उनका इस मौजूदा निगरान हुकूमत पे अभी तक जो एतमाद है उसका फुकदान है। और एतमाद का फुकदान क्यों ना हो कि कोई भी जो कल है वो सीधी नहीं है। हुकूमत कैसी भी हो, हुकूमत जो निगरान वज़ीर आज़म होता है या उसकी जो कैबिनेट होती है वो तो आर्जी वक्त के लिए आते हैं, इलेक्शन करवाए और फिर चले गए। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये निगरान हुकूमत अपने आइनी दायरा कार में रहते हुए, जिसकी आइन इजाज़त देता है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा सकेंगे? वो तो नहीं हो सकेगा। वो तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने नामुमकिन है। तो अगर एक मरतबा ये 90 दिन वाला जो स्टेप है ये सेटिसाइड हो गया, 90 दिन की जो मियाद है वो गुजर गई, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इलेक्शन कब होंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कि इस निगरान वज़ीर आज़म के पास, काकड़ साहब के पास कुछ ऐसे आइनी इख्तियारात मौजूद हैं जो पहली निगरान हुकूमतों के पास नहीं हुआ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये निगरान हुकूमत जो जब बनने से पहले इसके जो साबका हुकूमत थी, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने धड़ाधड़ आइनी तरामीम शुरू कर दी। बिल पे बिल जो असम्बली में वो लाए और बस फटाफट वो पास करवा के चले गए। उन आइनी इख्तियारात को अगर आप सामने रखें तो ये जो निगरान वज़ीर आज़म है, ये बेख्तियार वज़ीर आज़म नहीं है। ये निगरान वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, वक्ती तौर पर ये अबूरी हुकूमत ज़रूर है, मगर इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, आइनी इख्तियारात हैं। अब अल्लाह जाने कि ये फिर वही एक मरतबा पहले भी हमने देखा था कि एक साहब आए थे और उन्होंने एक आयत पढ़ी थी और एक आयत पढ़ने के बाद फिर 90 दिन का इलेक्शन का जो है वो वादा भी किया था, मगर वो 90 दिन जो है वो फिर 11 साल में तब्दील हुए। तो मेरी कुछ गुजारिशात इसी ज़िम्मन में हैं कि क्या अभी इलेक्शन जो हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, क्या अगले साल 2024 में अवाइल में भी इलेक्शन हो सकेंगे? तो उसमें कहा यह जा रहा है कि वो जो वोटर लिस्टों की हल्का बंदियों का मामला है, वोटर लिस्टें नहीं बननी हैं। फिर ये मामलात कुछ उलझते नज़र आ रहे हैं, उलझ रहे हैं, कुछ ज़्यादा उलझन है। हुकूमती ऐवानों के अंदर भी उलझन है और कुछ जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनकी सोच में भी कुछ मैं तब्दीली देख रहा हूँ। कुछ ऐसी तब्दीली, कुछ सख्त गिरी का जो अमल है वो नज़र आता है। कुछ सख्त फ़ैसले भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे फ़ैसले जिनके शायद बड़े दूरस्थ नताइज जो हैं वो निकलेंगे। दूरस्थ नताइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे जो वक्ती जो मामलात होते हैं वो फिर एक जगह रुकते नहीं हैं। जब एक फ़ैसला हाई लेवल पे हो जाए तो उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो आने में कुछ माह, कुछ साल तो ज़रूर लगते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ना भी लगे हफ्तों में, तो उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरी ये नाकस राय है। अल्लाह करे कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि हल्का बंदियों दिसंबर में हो जाएंगी और फिर वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। क्या वो इलेक्शन जब 90 दिन गुजर जाएंगे तो फिर आइन तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून जो भी है वो वाज़ेह है, इसमें कोई किसी किस्म का शाइबा नहीं है, कोई किसी किस्म की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मगर इससे कबल भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका और फिर 9 मई के वाक़यात के बाद
क्या 14 मई को इलेक्शन जो डेडलाइन थी उसमें वो पंजाब के या KPK के इलेक्शन हुए? सो भाई नहीं हुए। तो अब भी इस मरतबा भी अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कहने वाले ये कहते हैं, ये एक सवालिया निशान है। वो कहते हैं कि कौन सी क़यामत आ जाएगी यार, 90 दिन ना सही 120 दिन सही, 120 दिन ना सही, फिर कहा जाएगा 125 दिन, फिर कहा जाएगा 150 दिन, तो फिर शायद 150 दिन जो है वो 365 दिन भी हो सकते हैं। मेरा ये एक मुझे मेरे एक जहन के एक खाने में, एक जहन का अंदर एक खाका सा बनना शुरू हो गया है कि ये शायद इलेक्शन अगले साल भी मुमकिन नहीं होंगे, इसलिए कि कुछ मामलात ऐसे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं, कुछ जो है तदब्बर व फ़िक्र अंगेज़ी का ये एक आलम छाया हुआ है, कुछ पसे चलमन कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ये लगता नहीं है। उसकी वजह है कि इलेक्शन करवाने के लिए एक साज़गार माहौल चाहिए। इलेक्शन करवाने के लिए तमाम पार्टियों का एक जो है आपस में इज्तिमाई उनकी जो है वो एक सोच चाहिए। तमाम पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना ज़रूरी है, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो, जिसमें दूसरी पार्टियां भी शामिल हो। तो दिखाई तो यूँ देता है कि अभी चूँकि ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मामलात अदालतों के अंदर कुछ इस कदर उलझे हुए हैं, कुछ इस कदर उलझाव है उनके अंदर कि वो एक से बढ़ एक केस है, एक से बढ़ एक केस है, और जो कुछ केसेस हैं वो बड़े पेचीदा भी हैं, बड़े कम्प्लेक्स भी हैं, और वो बड़े संगीन भी हैं। उस संगीन जराइम में आते हैं वो केसेस। अगर वो संगीन जराइम की नौइयत को देखा जाए, उनको परखा जाए, तो फिर महसूस यूँ होता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किसी सूरत भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। फिर शायद ये इट इज़ बिट अर्ली टू प्रेडिक्ट, मगर मेरी ये एक वाज़ेह सोच है, और तमाम जो तजिया नगार हैं गालिबन वो यही अर्ज़ कर रहे हैं। तजिया नगारों का ये कहना है, जो पाकिस्तान के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनका ये कहना है, हम तो एक अदना से लोग हैं, बैठ के हक़ाइक़ जो सामने नज़र आते हैं उन पे अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं ताकि अपने नाज़रीन तक हमारी राय भी पहुँच सके, और फिर नाज़रीन फ़ैसला करें कि क्या होने वाला है। एक बात जिसका मुझे डर है वो ये कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस कदर शायद अबतरी की तरफ चले जाएंगे कि अभी तो वक्ती तौर पर IMF से एक थोड़ी सी मिल गई है मदद, और IMF ने आपको एक ट्रांच रिलीज़ कर दी, उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, बजाय पॉजिटिव इफेक्ट के वो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और डॉलर की उड़ान इस कदर ऊपर जा रही है। अगर यही हालत रही तो आपको बहुत जल्द एक और ट्रांच दरकार होगी। तो फिर क्या ये निगरान हुकूमत जो है उसको वो दूसरी ट्रांच रिलीज़ करेंगे, या रिलीज़ करने की हामी भरेंगे, या फिर डिले टैक्टिक यूज़ होंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में जो IMF वाले हैं वो कोई हमारा भरपूर साथ देंगे, या पाकिस्तान की उनको कुछ हमायत के लिए कोई आमादा किया जा सकेगा। वो तो उनका अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो एक बैंकिंग के आलमी बैंकिंग कवानीन का जो होता है, वो तो देखते हैं कि वो जिस मुल्क को वो कर्ज़ा दे रहे हैं, क्या वो मुल्क वो उनका वो जो कर्ज़ है वो विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो होती है उसके अंदर वो कर्ज़ वापस लौटाने की पोजीशन में होगा या नहीं होगा। तो ये सारे मामलात जो हैं बड़े उलझते जा रहे हैं, ये कम्प्लेक्स सिचुएशन होती जा रही है, और आए दिन फिर एक और शोरश भी शुरू है। आए दिन कभी एक जगह धमाका, कभी दूसरी जगह धमाका। अभी कल ही हमारी अफवाज पाकिस्तान के 6 जान निसारों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और ये दहशतगर्दों के हाथों वो शहीद हो गए। अब पता नहीं ये खेल जिन लोगों ने शुरू किया हुआ है, क्या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात का इदराक नहीं? मैं समझता हूँ बखूबी इदराक है, उनको बखूबी पता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो क्यों इस मामले को काउंटर नहीं कर सकते? ये माना कि ये दहशतगर्दी की जो एक लहर होती है उसको बहुत जल्द जो है वो उसका कोई काउंटर नहीं हो सकता, मगर कुछ ना कुछ सामने नज़र तो आना चाहिए
ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? सबको पता है कि वो बॉर्डर पार से आ रहे हैं। कौन नहीं जानता कि उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? कौन नहीं जानता कि वो तालिबान जो वहाँ बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिनको आपने भाई बनाए रखा 35-40 साल, जिनको आपने आटा दाना खिलाया, अपनी इकानमी तबाह की, अपने मुल्क का जो अमन है वो तबाह बर्बाद किया, क्या वो आपके भाई बन गए? ऐसे कोई नहीं भाई क्या बनता। आपको जब तक पाकिस्तान जो है, ममलकत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को अपना मफाद सामने रखना चाहिए। और मुझे कोई शुबा नहीं कि रियासत पाकिस्तान अपना मफाद देखेगी। हमारे आर्मी चीफ ने अगले दिन एक बड़ा सख्त पैगाम दिया था, और वो पैगाम यही था कि आप बाज आ जाएं, अगर आप बाज ना आए तो हमें फिर कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि आप वो स्टेप लें। ये आए दिन जो दहशतगर्दी की शोरश हो रही है, ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, इनको रोकना होगा। आपको अमन की फ़ज़ा कायम करनी होगी। अगर आप अमन की फ़ज़ा कायम नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे? और फिर अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन हो भी जाएँ तो उन इलेक्शन क्या फ़ायदा होगा जब सारी पार्टियाँ ऑन बोर्ड नहीं होंगी? अगर उस सूरत में इलेक्शन होते भी हैं तो उन इलेक्शन को कौन मानेगा? आपको मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि किसी भी सियासी लीडर को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी सियासी लीडर ने कोई जुर्म सरजद उससे हुआ है, अगर आपके पास ठोस शवाहिद हैं तो खुली अदालतों में उसके ऊपर मुकदमा चलाएं। उनको जिन लोगों जो भी लोग 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे, जिन लोगों ने दामे दरमे सुखने जो हिस्सा लिया, या जो आलाकार बने, या जो उसके पस मंज़र में जो जिन्होंने प्लानिंग की, जो सहूलतकार है, सबको कटहरे में लाएं और जल्द करें। ये काम आपने पकड़ के उनको अंदर किया हुआ है और अभी तक कोई मुकदमा नहीं चल रहा। क्या बात है? क्या वजह है? क्या उसमें क्या परेशानी क्या है? उसमें डिले क्यों है? मुकदमा चलाएं, जैसे आपने अपने लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाएं, इसी तरह इन लोगों के खिलाफ भी अदालतें बनी हैं। जो नहीं बनी है, जिसको आपने मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनके मुकदमा चलाने उनको मिलिट्री कोर्ट में चलाएं, जो दूसरे लोग हैं उनकी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके अंदर अदालत में मुकदमा चलाएं, ताकि दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाए। ये डिले टैक्टिक्स और ये आए दिन का ये जो खिलवाड़ है, आवाम जो है इस बात से तंग आ चुके हैं। आज पाकिस्तान के गरीब आवाम का ये हाल है कि 2 वक्त की रोटी भी असर नहीं है उनको। आए दिन जो है लोग भूखे मर रहे हैं, जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। और इस कदर महंगाई है, महंगाई का इस कदर ज़ोर है कि जो भी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बेकारी हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, वो तंग हैं। वो जिनके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो क्या करें बेचारे? मजदूरी करें या बच्चों को खाना खिलाएं? इसलिए मेरी काबरीन से, अरबाब इक़्तिदार से ये गुजारिश होगी कि अब वक्त आ गया है कि आप एक वाज़ेह मौक़िफ़ अवाम को दें, एक वाज़ेह पैगाम दें कि इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। एक डेट जो है उसका तयन होना चाहिए, एक डेट डिक्लेयर कर देनी चाहिए, ताकि अवाम को इस बात का एहसास हो कि उनके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी। तो मैं इसी पे इक्तफ़ा करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।